अब चलें अपन टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर के ऊपर। तो टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर को दुनिया ने कई तरीके से क्लासीफाई किया है, मतलब बहुत तरीके से इसको बताया गया है। टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर को जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ तो बताया था। उसके अलावा टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर की अपन बात करें तो इसको कैसे कैसे बताया गया है। बोला एक्यूट हार्ट फेल्योर, क्रोनिक हार्ट फेल्योर, लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर, राइट साइडेड हार्ट फेल्योर, फिर लेफ्ट साइडेड हार्ट फेल्योर में सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर, डायस्टोलिक हार्ट फेल्योर, फिर उसके बाद बात करें तो फॉरवर्ड फेल्योर, बैकवर्ड फेल्योर। उसके बाद इजेक्शन फ्रैक्शन के आधार पर बताया गया है। बोले इजेक्शन फ्रैक्शन लो हो जाए वो हार्ट फेल्योर है, इजेक्शन फ्रैक्शन आपका नॉर्मल स्टैंडर्ड है वहां पे भी आपका हार्ट फेल्योर है, इजेक्शन फ्रैक्शन हाई होने के बावजूद भी हार्ट फेल्योर हो सकता है। तो बेसिकली जो अपन टाइप्स देख सकते हैं उन टाइप्स में आज अपन डिस्कस करेंगे एक्यूट का, क्रोनिक का, लेफ्ट का, राइट का, लेफ्ट में सिस्टोलिक का, डायस्टोलिक का, और लास्ट में फॉरवर्ड और बैकवर्ड फेल्योर का अपन डिस्कशन करेंगे। तो कहने का मतलब टाइप्स ऑफ हार्ट फेल्योर को अपने अपने हिसाब से वर्गीकृत किया गया है। सबसे पहले अपन देखते हैं एक्यूट हार्ट फेल्योर और क्रोनिक हार्ट फेल्योर। एक्यूट सडन एक साथ आपका दिल फेल हो गया भैया, एक साथ आपके दिल का पंपिंग सिस्टम बैठ गया। कब बैठ गया? आपके अंदर जो पंपिंग एबिलिटी कंप्रोमाइज हुई, इसका कारण है एमआई। जैसे ही मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता है, उस मायोकार्डियल इंफार्क्शन की वजह से सडन मायोकार्डियल इनसफिशियंसी होती है। मतलब आपका जो मायोकार्डियम है जिस क्षमता से काम कर पा रहा था, अब उस क्षमता में कमी आती है और आपका दिल उस क्षमता से ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। तो एक साथ आपका दिल बैठ जाता है, एक साथ आपका पंपिंग सिस्टम कंप्रोमाइज होता है। वाल्व रप्चर हो गए साहब, आपके वाल्व रप्चर हो गए सपोज आपके, तो एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकल में आ रहा है, पर जो वेंट्रिकल जब आपके ब्लड को आगे मूव कर रहे हैं तो एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच के जो वाल्व अगर रप्चर हो जाए तो भैया वहां पर जब क्लोजिंग नहीं होगी तो वापस ब्लड बैक फ्लो मार जाएगा। तो उस वजह से आपका जो हार्ट है, जो फोर्स के साथ साथ प्रेशर डेवलप करना होता है ब्लड को आगे मूव करने के लिए, वो डेवलप नहीं कर पाता है। तो एक साथ जो आपका हार्ट फेलियर होता है उसके बहुत सारे कारण है। सुबह से मैं दो कारण बता रहा हूं, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन और वाल्व रप्चर। धीरे धीरे हार्ट फेल कैसे हो सकता है? लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, बहुत लंबे समय से आपका बीपी बढ़ा है। तो बीपी बढ़ा है तो वेसल्स के अंदर क्या है? रेजिस्टेंस ज्यादा है। वेसल्स के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो खून को बहने के लिए ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है, और ज्यादा ताकत लगानी पड़ रही है तो ज्यादा ताकत के लिए आपके हार्ट को ज्यादा फोर्स डेवलप करना पड़ रहा है, और ज्यादा फोर्स डेवलप करने के लिए लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, और लेफ्ट वेंट्रिकल ज्यादा काम करने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हो गई है हाइपरट्रोफी। और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर हाइपरट्रोफी हो गई है तो धीरे धीरे लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जगह ही कम हो जाएगी। जगह कम हो जाएगी तो प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी, प्रॉपर फिलिंग नहीं होगी तो प्रॉपर इजेक्शन होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये चीजें धीरे धीरे डेवलप होती है। उसके अलावा क्या हो सकता है? क्रोनिक लंग डिजीज। अगर किसी को लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी है, तो लंबे समय से फेफड़ों की बीमारी है तो फेफड़ों की बीमारी की वजह से क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं हो सकता है उसके लंग्स में जो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, CO2 को निकालने का जो काम है उतना एफिशिएंटली हो नहीं पा रहा है, तो बॉडी का ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो आपके हार्ट को ज्यादा पंपिंग करनी पड़ रही है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है आपको पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो गया है, तो पल्मोनरी सर्किट में प्रेशर बढ़ गया। ये आपका हार्ट है, यहां से खून सिस्टम की ओर जा रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से, यहां से लेफ्ट एट्रियम से खून आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में आ रहा है, और आपके लंग से खून कहां जा रहा है? आपके लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है। और राइट वेंट्रिकल से खून कहां आ रहा है? लंग्स में आ रहा है। अब लंग्स में पूरी बॉडी से खून कहां आ रहा है? राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल, और राइट वेंट्रिकल से लंग्स में आ रहा है। अब लंग्स में खून आए जा रहा है, ठीक है साहब, आए जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि लेफ्ट वेंट्रिकल बराबर काम नहीं कर रहा था, तो खून लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर नहीं गया, तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपरली खाली नहीं हुआ। प्रॉपरली खाली नहीं हुआ तो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं आ पाया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं आ पाया लेफ्ट एट्रियम से, तो लेफ्ट एट्रियम खाली नहीं हुआ। लेफ्ट एट्रियम खाली नहीं हुआ तो लंग से खून लेफ्ट एट्रियम में नहीं आ पाया। पूरी बॉडी से खून लंग्स में आ रहा है राइट एट्रियम से, राइट वेंट्रिकल से होते हुए, पर लंग से खून कहां नहीं जा पा रहा? लेफ्ट एट्रियम में, क्योंकि वो खाली नहीं है। क्यों खाली नहीं है? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल खाली नहीं। लेफ्ट वेंट्रिकल खाली क्यों नहीं है? क्योंकि आगे खून को भेजना बहुत मुश्किल था। अब लेफ्ट वेंट्रिकल करा है, अब मेरे बस की बात नहीं है, मैंने जितनी ताकत लगानी थी लगा ली, अब मेरी मांसपेशियां ढीली पड़ चुकी है, उसमें जान मौजूद नहीं है। अब होगा क्या? ये जो पल्मोनरी सिस्टम है, पल्मोनरी सर्किट है, इसमें प्रेशर बढ़ेगा।
प्रेशर बढ़ेगा कि जब यहां पर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ठीक है, तो यहां से खून को आगे की ओर भेजना बहुत मुश्किल होगा, तो राइट वेंट्रिकल को लंग्स में खून डालने में बहुत तकलीफ का सामना करना पड़ेगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन के कारण, कुल मिलाकर एडिमा के कारण। पल्मोनरी एडिमा के कारण आपके लंग्स के अंदर फ्लूइड भरने के कारण राइट वेंट्रिकल को बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ रहा है, और धीरे धीरे राइट वेंट्रिकल भी कर रहा है अब मेरे बस की बात नहीं है, अब मैं भी ब्लड को पंप नहीं कर सकता, यहां पर आकर आपका राइट वेंट्रिकल भी फेल हो जाता है। तो जनरली ये क्रोनिक लंग डिजीज है, ये कारण बनती है आरवीएफ का, और लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन ये कारण बनता है एलवीएफ का। ये भी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं आपको, फेफड़ों की समस्या है तो फेफड़ों की समस्या से राइट वेंट्रिकल फेल होता है, और लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन से आपको लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर होता है, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर से आगे जाकर पल्मोनरी एडिमा होता है, और पल्मोनरी एडिमा से राइट वेंट्रिकल फेल भी हो सकता है। कहने का मतलब अगर डायरेक्ट किसी को फेफड़ों की बीमारी है तो उसका राइट वेंट्रिकल फेल होगा, किसी को लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन है उसका लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होने से पल्मोनरी एडिमा होगा, और आगे जाकर राइट वेंट्रिकल भी फेल हो सकता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति में लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर अकेला भी देखा जा सकता है, राइट वेंट्रिकल फेलियर अकेला भी देखा जा सकता है। जनरली मामला लेफ्ट से शुरू होता है, राइट इन्वॉल्व हो सकता है, और हो सकता है मे बी पॉसिबल दोनों साथ में हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और ये जो राइट वेंट्रिकल फेल हुआ है किसकी वजह से? लंग डिजीज की वजह से। आगे एक टर्म बताऊंगा जिसे बोलते हैं कोर पल्मोनेल। कोर मतलब हार्ट, पल्मोनेल मतलब लंग डिजीज, फेफड़ों की बीमारी से दिल का फेल होना कोर पल्मोनेल कहलाता है। दैट इज कॉल्ड राइट वेंट्रिकुलर फेलियर ड्यू टू लंग डिजीज। अब आ जाते हैं लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड हार्ट फेलियर, जिसकी अपन इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, दिल का बाएं भाग का फेल होना, दाएं भाग का फेल होना। तो जनरली अपन बात करते हैं पहले लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर की, फिर बात करेंगे राइट साइडेड हार्ट फेलियर की। तो लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर या लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर को हम शॉर्ट में एलवीएफ भी कहते हैं। अब ये कैसे हो सकता है? ये दो प्रकार से हो सकता है। इट मे बी सिस्टोलिक, इट मे बी डायस्टोलिक। ये सिस्टोलिक फेलियर भी हो सकता है, डायस्टोलिक फेलियर भी हो सकता है। ध्यान से सुनना, हार्ट के अंदर 4 चेंबर है, आर्टरियम और वेंट्रिकल, जिनमें ज्यादा काम करना है वेंट्रिकल को, और वेंट्रिकल में ज्यादा काम करना है लेफ्ट वेंट्रिकल को। राइट वेंट्रिकल का काम खून को धक्का देके फेफड़ों तक पहुंचाना है, और लेफ्ट वेंट्रिकल का काम पूरे शरीर में ब्लड को पंप करना है। तो सबसे ज्यादा दबाव दिल के पास, दिल के अंदर किसके पास है या किसके ऊपर है? लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर है। तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल फेल होता है वो दो तरह से हो सकता है, या तो सिस्टोल के दौरान फेल हो जाए या वह डायस्टोल के दौरान फेल हो जाए। अब सिस्टोलिक फेलियर डायस्टोलिक फेलियर क्या है इसकी अपन चर्चा करते हैं। सिस्टोलिक फेलियर क्या है, डायस्टोलिक फेलियर क्या है? बहुत सिंपल है, बहुत आसानी समझ सकते हो। सिस्टोलिक फेलियर मतलब सिस्टोलिक इवेंट है जिसके दौरान खून को बाहर पुश किया जाता है, वेंट्रिकल के अंदर से खून को बाहर फेंकना सिस्टोल है, और जिस इवेंट में वेंट्रिकल के अंदर खून भरे उसे डायस्टोल कहते हैं। तो खून भरने में दिक्कत आ जाए वेंट्रिकल के अंदर, वो डायस्टोलिक फेलियर है। खून को वेंट्रिकल के बाहर फेंकने में दिक्कत आ जाए उसे सिस्टोलिक फेलियर कहते हैं। बहुत सिंपल है, आपके वेंट्रिकल के अंदर खून जितना भरना चाहिए था उतना भर नहीं पा रहा है, ये डायस्टोलिक फेलियर है। वेंट्रिकल के अंदर से खून बाहर फेंका नहीं जा रहा, ये सिस्टोलिक फेलियर है। बहुत सिंपल है। तो सिस्टोलिक फेलियर क्या है? डायलेटेड वेंट्रिकल है, आपके वेंट्रिकल फेल चुके हैं। फेल ना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फेल हैं, जो फेले हैं ये वेंट्रिकल फैलने के साथ साथ लूज हो चुके हैं, ढीले हो चुके हैं। इन वेंट्रिकल के अंदर जान नहीं है। ढीले वेंट्रिकल, लूज वेंट्रिकल, फैले हुए वेंट्रिकल, अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन, जो झटका चाहिए, जो फोर्स चाहिए, जो इंजेक्शन के लिए जो ताकत चाहिए, वो ताकत ये ढीले ढाले वेंट्रिकल डेवलप नहीं कर पा रहे, क्योंकि खून ये ऐसे नहीं जाता बच्चों, खून ऐसे जाता है ऊपर की ओर। जब खून ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर फेंकने के लिए एक झटके के साथ कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, और वो कॉन्ट्रैक्शन क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि वेंट्रिकल की वॉल लूज हो चुकी है, वेंट्रिकल फैल चुके हैं। जैसे एक रबड़ को खींच खींच के आप ढीला कर दिया तो उस रबड़ के अंदर जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। ऐसे वेंट्रिकल की वॉल के अंदर ताकत क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो इसकी वजह से सिस्टोल के दौरान जो जितना फोर्स इंजेक्शन होना चाहिए था उतना इंजेक्शन हो नहीं पा रहा है।
इसके कारण क्या है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन है, डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी है, मायोकार्डिटिस है, टेकिरिथमिया है, वल्वुलर इनकम्पिटेंस है। ये सारी समस्याओं में वेंट्रिकल की वॉल लूज हो जाती है, वेंट्रिकल डायलेटेड हो जाते हैं और वेंट्रिकल की मसल में जितनी जान होनी चाहिए उतनी जान बचती नहीं है, तो उतना फोर्स जो इंजेक्शन के लिए चाहिए होता है वो लगा नहीं पाती है। इस वजह से सिस्टोल के दौरान जो खून बाहर जितना फेंकना होता है उतना फेंक नहीं पाते हैं। बेसिकली जो इंजेक्शन फ्रिक्शन है उसमें गिरावट देखने को मिलती है और कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, और कार्डिक आउटपुट कम होने की वजह से टिश्यू हाइपोक्सिया वगैरह बहुत सारी चीजें होने लगती है। क्या क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। अब आ जाते हैं डायस्टोलिक फेलियर। डायस्टोलिक फेलियर में फेंकने की दिक्कत नहीं है भैया, भरने की दिक्कत है। बोला टंकी भरी नहीं है इसलिए पानी नहीं आ रहा, टंकी भरी नहीं है इसलिए पानी नहीं आ रहा, और टंकी भरी है फिर भी पानी नहीं आ रहा। टंकी भरी है पानी नहीं आ रहा मतलब नल खराब हो गया, टोटी खराब हो गई, बाहर नहीं आ पा रहा, सिस्टोल की प्रॉब्लम है। टंकी भरी नहीं इसलिए पानी नहीं आ रहा मतलब भरने की प्रॉब्लम है, वेंट्रिकल की वॉल अंदर से मोटी हो गई। आप देख रहे हैं जितनी जगह बचनी चाहिए उतनी जगह बच नहीं रही है। तो जब वेंट्रिकल के अंदर जगह ही नहीं है तो डायस्टोल के दौरान जितनी फिलिंग होनी चाहिए उतनी फिलिंग नहीं होती है। थिक वेंट्रिकल वॉल अनेबल टू रिलैक्स प्रॉपर्ली ड्यूरिंग डायस्टोल, डिक्रीज वेंट्रिकल फिलिंग। बहुत सिंपल है, वेंट्रिकल के अंदर फिलिंग क्या हो गई है? कम हो गई है। इसका कारण लंबे समय से आपका बीपी बढ़ा हुआ है, तो वेंट्रिकल की वॉल कॉन्ट्रैक्ट हो के अंदर से क्या हो चुकी है? फूल चुकी है। हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोपिक कार्डियोमायोपैथी, हाइपरट्रोफी हो गई और मांसपेशियों में उस हाइपरट्रोफी के साथ जान नहीं है। एक तो हाइपरट्रोफी होती है फिजियोलॉजिकल जिसमें मसल्स में जान बढ़ती है, एक होती है पैथोलॉजिकल, एक तो होती है स्पोर्ट्समैन की मसल मजबूत होना। वही वाली बात है, एक तो आपने क्या किया? एक्सरसाइज कर करके अपने हाथ को मोटा किया, एक आपने क्या किया? मधुमक्खी से कटा लिया, आपके हाथ को मोटा किया। दोनों में हाथ मोटा है पर एक में हाथ में जान है, एक में हाथ में जान नहीं है। तो फिजियोलॉजिकल के अंदर क्या होता है? मसल्स के अंदर ताकत बढ़ती है। पैथोलॉजी के अंदर क्या होता है? हाइपरट्रोफी दोनों में, पर पैथोलॉजिकल में मसल में जान नहीं होती है, कम हो जाती है। उसके बाद एवी शंट हो गया, एरोटिक स्टेनोसिस हो गया, कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होगी। इन सब परिस्थितियों में डायस्टोलिक फेलियर होता है, प्रॉपर फिलिंग नहीं हो पाती है वेंट्रिकल की। इस वजह से इजेक्शन स्ट्रोक का तो मतलब ही नहीं है। जब माल आया ही नहीं तो बाहर क्या आएगा? तो कुल मिलाकर सिस्टोल के दौरान, सिस्टोलिक के दौरान, सिस्टोल फेलियर के दौरान, सिस्टोल इवेंट जो है जितना ब्लड बाहर आना चाहिए था उतना आ नहीं पा रहा है क्योंकि मसल्स के अंदर जान नहीं है। डायस्टोलिक फेलियर के दौरान जो डायस्टोलिक इवेंट है उसके दौरान जितनी फीलिंग होनी चाहिए थी उतनी फीलिंग हो नहीं रही है। बेशक दोनों के अंदर कार्डिक आउटपुट कम है पर दोनों का कॉन्सेप्ट अलग अलग है। एक के अंदर भरने की प्रॉब्लम है, एक के अंदर इजेक्शन की प्रॉब्लम है।